देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था प्रिंसिपल हर साल चेंज होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल का नाम ही सिंपल है, सिंपल ही है। इसमें प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहेगा, जो एक पैसा है वही रहेगा प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट उसी पर लगेगा हमेशा। क्वेश्चन देखना क्या है, कह रहा है 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे दिए, साथ ही दिए ना, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल कितना है, 22,460। अब आप अलग अलग देखो, ये ऐसे कर सकते हो आप लोग, पहले इसका 4% निकालो, फिर इसका 5 निकालो, फिर 6 निकालो, फिर 15 निकालो, फिर 2 निकालो, फिर 3 5। मैं इससे अच्छा क्या करता हूँ, इन सब का क्या कर दूं, सम कर देता हूँ और उतना ही परसेंट ले लेता हूँ। सिंपल सी चीज़ है ये तो, क्योंकि ना इसमें प्रिंसिपल चेंज होना है और ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना है, तो सिंपल तरीके से चलेगा। और मैंने कहा था कंपाउंड पढ़ने के बाद तो सिंपल बहुत सिंपल लगेगा। जोड़ो, 4 5 9 6 15 15 30 5 35 40% हो गया। अगर मैं इसका 40% ले लूं, और हमने पढ़ा परसेंट हटाने के लिए क्या करते हो आप, क्योंकि पैसा तो पैसे में आएगा ना, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर दोगे, सिंपल सी चीज है भाई। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही है, प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहेगा, उस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलना है। आप हर साल ले लो भाई, आपने पहले इसका 5% लिया, 4 लिया, 6 लिया, या सबका सम करके ले लो, पैसा तो उतना ही मिलना है। सही है, कोई दिक्कत है? देखो क्या है अगला क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹1,500 लेस देन दैट मनी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% पर एनम, देन कैलकुलेट द प्रिंसिपल। यही है क्वेश्चन। ये कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट आया किसी पैसे पर, उस पैसे से 1,500 रुपये कम आया और रेट दे दिया 12.5, प्रिंसिपल बताना है। जैसे एक्स मान के मन करे, जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। मैं तो हमेशा अगर मेरे को रेट गिवन हो तो मैं इससे ही चलता हूं। 12.5 को क्या लिख सकते हो, है ना, परसेंट हटाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, यही आएगा। जो पहली क्लास में नहीं आए थे CIK में, मैंने सिखाया था भाई कि आप लोग कभी भी, जैसे 12.5 है, परसेंट है, जब आप परसेंट को हटाना चाहोगे तो इसको 25/2 लिख दूं, और परसेंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तो ये 1/। फिर हमने ये भी पढ़ा था 8 का इतना परसेंट क्या होता है ना, और इसी कॉन्सेप्ट पर सारा जम्पशन करा था, और ये हमेशा एप्लीकेबल है आप कहीं भी। तो मैं अगर इसको प्रिंसिपल मान लूं तो ये इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, होगा। चलो मैंने प्रिंसिपल माना 8 है, इसको मिटा रहा हूं। तो आपका इंटरेस्ट कितना आया, 1 ईयर का 1 है, कितना टाइम गिवन है, और सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा इक्वल मिलेगा। 1 साल में 1 रुपए मिला तो 3 साल में कितना मिलेगा। तो अगर मेरा प्रिंसिपल 8 होता तो इंटरेस्ट कितना मिलता, 3। और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया, 5 आया ना, और ये 1,500 क्या गिवन है, डिफरेंस ही तो है। जो सिंपल इंटरेस्ट है उस प्रिंसिपल से इतना कम है, हमारा 5 आ रहा, लेके कितना आना है, 1,500। बोलो कितना टाइम है, तो क्या पूछा है, हो जाएगा। सिंपल है ना, ऐसी कुछ चीज है नहीं। और कंपाउंड पढ़ने के बाद तो और भी सिंपल लगेगा, इसलिए मैं कह रहा था पहले कंपाउंड फिर सिंपल, मेंसुरेशन पहले 3D फिर 2D, चीजें फिर टफ नहीं लगेंगी। कोई डाउट है, देखो पूछ लेना फिर खत्म हो जाएगा। चलो इसको 100 लेट करके भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं दुनिया कोई मेथड अप्लाई करो, आंसर तो आएगा। अगर आप ऐसा करो, प्रिंसिपल को मान लो कितना, तो इंटरेस्ट 1 साल का 12.5 रुपए आएगा ना,
तो 3 साल में 37.5, इनका गैप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का गैप ये आया। ऐसे मत देख कैलकुलेशन गलत है तो फिर बोल ना। हाँ, जब बच्चा देखता है ना तो उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो या तो मेरे पे खुद पे शक होना शुरू हो जाता है आदमी को, या उसकी गड़बड़ है मेरी है। दिया कितना ये गैप 1500, ये इसका 24 गुना आएगा, तो पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बोलो सही है। पर इसमें क्या दिक्कत आई, एक तो यहाँ पॉइंट था, फिर यहाँ पॉइंट आया, फिर इसका जब मल्टीपल निकालोगे फिर पॉइंट है ना, पॉइंट का डिवाइड करोगे। इसमें क्या आसानी थी, 1/8 था, 8 से 3 कैलकुलेशन आसान होगी। और मैंने शुरुआत में बताया आप हमेशा 2 मेथड से चलना, रेट अगर फ्रैक्शन का गिवन है तो इसको यूज करना, और नॉन फ्रैक्शन का है तो इसको यूज करना, ठीक है। देखो रेट कितना दिया इस बार 7, मैंने पिछले वाला 100 से इसलिए करके दिखाया था क्योंकि यहाँ 7 लोगे तो 7/100 करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। इससे बेटर मैं क्या मान लेता हूँ, प्रिंसिपल को 100, इंटरेस्ट कितना बना 7 रुपए 1 साल का, 5 साल में कितना बनेगा 35। तो यहाँ कैलकुलेशन क्या होगी, आसान होगी ना। गैप आया कितना, चाहिए कितना है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डिजिट्स आसान है, पेपर में इतना ही हो सकता है डिजिट्स को टफ कर दे, इंटरेस्ट पूछे तो ये आ जाएगा, सही है। पहले पढ़ रहा है देख लेना। अगला बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 2 to 5% ऑफ दैट मनी। किसी पैसे पर जो ब्याज है उस पैसे का 225% है। रेट और टाइम की न्यूमेरिकली वैल्यू क्या दे दी, इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब है जितना टाइम है उतना ही रेट है। रेट पूछा है, देखो इंटरेस्ट निकालते हो आप, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट निकालते क्या हो आप, रेट इनटू, कैसे निकालते हो देखो, मान लो रेट है 4%, टाइम है 5 साल, तो आप से कोई पूछे कितना परसेंट ब्याज बना होगा इंटरेस्ट, आप कितना बोलोगे 20%, है ना। मैं आर इंटू टी करता हूं और इंटरेस्ट आ जाता है। और ये इतना परसेंट किसका लेते हो, 20% किसका, प्रिंसिपल का लेते हो ना, तो इतना परसेंट किसका, प्रिंसिपल का, सही है। तो ये कह रहा है इंटरेस्ट है 2 to 5%, सही है। तो ये आर इंटू टी की वैल्यू होगी नहीं होगी, मैं 225% आर इंटू टी तो आया होगा, रेट इंटू टाइम ही इंटरेस्ट बनता है। आर इंटू टी की वैल्यू आई 225, और आर और टी की वैल्यू क्या कह रहा है, न्यूमेरिकली क्या है, और आपसे पूछा गया है रेट, तो मैं आर स्क्वायर लिख दूं इसको, क्योंकि टी किसके इक्वल है, आर के। तो आर स्क्वायर 225 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, हो सकता है, सिंपल है, नाम ही सिंपल है, सोच समझ के ही रखा था। ऐसे मत देखो चौथे पर आ गए मैं भी पूरा करा के जाता रहता हूँ। कल वो टोनी हैकर कह रहा था कि आप गए तो 50 मिनट थे, अंदर क्लास 35 मिनट की है, मैं तो 1-1 मिनट का हिसाब रखा अगर, मैं कहा जितना है 40 मिनट पढ़ो, मैं इतना ही पढ़ा जाऊंगा, 10 टाइप करा जाऊंगा, तुम करते रहना बैठ के सारे दिन। कल का किस किस का टारगेट अचीव हुआ, ईमानदारी से बताओ, सबका बेड़ा गर्क नहीं हो रहा, कम करूँ टारगेट को, फिर 2-3-4 साल का पंचवर्षीय योजना है। अभी भारत में थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया, वे 2 इंक्वायरी टीए लगे हुए इनकम टैक्स में, एक चेन्नई लगा हुआ है, एक कहीं कैग में लगा हुआ है, वे पढ़ने के लिए आए, 2.5 महीने की छुट्टी ले गए दोबारा से इंस्पेक्टर पोस्ट लेने के लिए दिल्ली। तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो,
एक बंदा सीजीएल जब तक उसको डिजायर पोस्ट और होम में नहीं मिल जाए, जैसे दिल्ली के रहने वाले को दिल्ली में ही ना मिल जाए, तब तक वो एग्जाम देता रहेगा, छुट्टी ले लेके देंगे। अब वो टीए लग गया, चेन्नई में लग गया, तो उसको चेन्नई में करनी नहीं नौकरी। अगली बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गया मुंबई, फिर डिजायर पोस्ट मिल गई पर प्लेस नहीं मिला। तीसरी बार फिर देगा, दिल्ली में इनकम टैक्स चाहिए, तब जाके पीछा छोड़ते हैं। और तुम और वो एक ही लेवल पर हो, वही एग्जाम वही चीज़ें, तो उनके बराबर आना पड़ेगा। और वो तो ये बोल रहे थे कि लाइब्रेरी रात को 9-10 बजे तक खोल दिया करो। मैं कहा यहाँ कोई बैठता ही नहीं है 8 से 8, कि नहीं हम तो बैठ जाएंगे 8 से 10-11, पीजी लेके रह रहे हैं नजोगढ़ में। तुम्हारा कंपटीशन उन्हीं के साथ है। तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, मैं बता रहा हूं, कभी ऐसा होता ही नहीं कि सारे पिछले वाले आगे। अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर तुम नया देगा ही नहीं पेपर। 50-40-60 ऐसा रेशियो रहता है, नए पुराने मिलकर चलते हैं। आधे तुम जाओगे, आधे वे आएंगे। इवन आप 60% हो, वो 40% है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। वो दोबारा देने पर परफॉर्मेंस उतनी रहती नहीं लोगों की, काम कुम इधर उधर, नौकरी लगते ही शादी, सारे झंझट आ जाते हैं। अगला देखो, पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला, मैं सिलेबस अभी खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन इस साइड है। अच्छा, आज रीजनिंग में कैलेंडर बचा हुआ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 7/25 टाइम ऑफ दैट मनी if numerically value of time 3 more than the rate, then calculate the time। बताओ, करें? देखो ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट है उस पैसे का 7/, है ना, और ये इंटरेस्ट होता क्या है, R इंटू टी, सही है। पर यहां दो चीजें हैं, जो ये R और T वाली वैल्यू होती है, ये किस में होती है, परसेंट में, परसेंट में होती ना। तो ये P का 7/25 टाइम है। मैं अगर इसको परसेंट में चेंज करूं तो 100 से क्या कर दूं, तो मैं कह सकता हूं P का कितना परसेंट है, 28 है। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? और आपने लिखा ये R न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ टाइम, और टाइम ही पूछा है। चलो इसको ऐसे लिख लेते, R इंटू R+3 लिख दूं ना, टाइम रेट से 3 ज्यादा है। बोलो, उसने लिखा ना टाइम की न्यूमेरिकली वैल्यू रेट से 3 ज्यादा, या ऐसे लिख लेते T इंटू T-3। टाइम को T माना तो रेट T-3 हो जाता। लिखो मत, अरे भाई ये सबकी PDF मिलेगी एज इट इज। सोल्व कर रहे थे, कोई नहीं बाद में कर लेना, पूरा दिन है, तुम अपना ही टारगेट पूरा कर लेना, उतना ही काफ़ी है। यहाँ बैठ के आधा पौना घंटा सुनो बस, ये ठीक है। अब अगर इससे आगे मैं सोल्व करूंगा तो मेरा मानना है कि ये डिजिट अगर ऐसी ना आए, रूट में तो आना नहीं आंसर, तो ऑप्शन रूट में दिखेंगे। अदरवाइज 2 डिजिट का ऐसा चेक करो जिनकी मल्टीप्लाई 28 आती हो, ये 2 ही तो हैं, एक ये और एक ये, और उनका डिफरेंस 3 आता हो, फैक्टर करने हैं, डिफरेंस 3 और मल्टीप्लाई 28। तो मेरे को समझ में आ रहा है ये 4 और ये 7, 28 आ गया ना। बोलो, अदरवाइज इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करते, जैसे भी तुम्हारा मन करे, या ऑप्शन से पुट करके सोल्व कर लेते। तो समझ में आया, रेट की वैल्यू 4 है और टाइम की वैल्यू, सही है। हाँ भरते जा रहे हो, मैं टाइप करवाता जा रहा हूं, डाउट हो पूछ लेना। चलो अगला है, विद ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल है और A फॉर अमाउंट है। इसका रेशियो है 6:7।
और 3 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया 7:9। इसने कहा रेट बताओ। देखो प्रिंसिपल और अमाउंट है 6:7 और 7, ये 3 साल बाद का रेशियो है, 3 years के बाद का, ये वाला रेट पूछा। मैं हमेशा कहता हूं जो जितना हम बोलते उतना बोर्ड पे लिख नहीं सकते ना, तो जो बोलते उस पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो ही नहीं सकता। और कंपाउंड में हमेशा प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज, हर साल इंटरेस्ट ऐड होता रहता है। तो मेरे को यहां से देख के एक चीज समझ में आती है, भाई अमाउंट तो चेंज होता रहे पर प्रिंसिपल क्या रहना चाहिए, तो सेम कर दो। हमें क्या करना है इसमें, एलसीएम कितना आया, इन दोनों को 42 करना है, कितने से मल्टीप्लाई करूं, और इसको, सही है। पहले प्रिंसिपल था 42 तो अमाउंट था 40, फिर प्रिंसिपल 42, अमाउंट कितना हो गया, कितना बढ़ गया, 5। सही है। अब ये 5 रुपए इंटरेस्ट बढ़ा कितने साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, सही है। देखो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में आपको अगर रेट निकालना पड़ेगा तो प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि ये रेट प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, यही होता है ना भाई। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है रेट यानी इंटरेस्ट, जो आपको 1 साल में इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए, प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ये दोनों पता नहीं होंगे तब तक आप इंटरेस्ट नहीं निकाल पाओगे। ये 5 आया था 3 साल का, 1 साल का आ गया, आपका प्रिंसिपल कितना है 42, और परसेंट के लिए बोलो, कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। अच्छा मेरे को ये भी पता रहता है किसको दिक्कत आती है, कौन जान पूछ के नहीं, मैं भाई उम्र यहीं बिताई हमने, तो मैं कह रहा हूं चेंज होते हैं एक्सप्रेशंस। तो मेरे को तो इस बैच में हमेशा पता रहता है कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है, किसको दिक्कत आ रही नहीं आ रही, मैं सोचता हूँ अपने आप ही बता दे। अब स्कूल के बच्चे तो है नहीं, स्टूडेंट टीचर पढ़ वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, यहाँ मुर्गा बनाऊं दे लात दे लात दे लात तुम्हें। वैसे मेरा मन तो ऐसा ही करता है इधर वालों के साथ, तो कि तुम पढ़ते तो हो नहीं और पूछना नहीं तुम्हें। ये हो जाएगा सोल्व, जो भी आएगा तो निकाल, मैं क्यों निकालूं। 500/126, मेरा काम कैलकुलेशन नहीं है, ये नहीं आता क्या तेरे को करना, फिर कर। अच्छा मैं एक और चीज बताता हूं, तुम पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन करोगे हमेशा ऑप्शंस पर नजर जरूर मारना। अगर ऑप्शंस की वैल्यू बिल्कुल क्लोज है तो इसको पूरा डिवाइड करना, और बिल्कुल क्लोज नहीं है तो एस्टिमेट में भी। मैं अगर इसको 125 मान के करूँ तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। अगर बिल्कुल क्लोज नहीं तो 125 सही कर दो, आंसर आ जाएगा। 125 या 375, तो 3 पॉइंट समथिंग आना है। अगर आपके ऑप्शंस में ऐसे हैं कि 3, 5, 9, तो सीधा ही 3 पर लगा दोगे आप, 3 वाले पर। अगर बिल्कुल ही ऐसे 3.70, 3.070 ऐसा, फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। समझ में आया। डिवाइड तो तेरे को ही करना पड़ेगा, मैं कर तो दूंगा पर उसका क्या फायदा है, कॉन्सेप्ट सीखो। अच्छा तो ये इसके नीचे क्या होता है, अभी लिखना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं सोच तो रहा था कि बेसिक बैच पढ़ाएं बिल्कुल, x जमा x बराबर 2x, और वो ऐसे 1x जमा 1x बराबर है 2x, क्योंकि 1 जमा 1 होता है 2। किसी को डाउट है? फिर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जमा घटा तुम्हें आता होगा। मैंने पहली क्लास में बोला था जब पहला दिन था कि तुम्हारा काम है मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन, मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना, वो मैं सिखा रहा हूँ। सही है, बाकी किसी को नहीं होता हो फिर भी पूछ लेना। कोई डाउट है? कुछ चीज़ें क्लियर हुई? आप
सिंपल इंटरेस्ट में तब तक रेट नहीं निकाल पाओगे जब तक प्रिंसिपल नहीं पता हो, क्योंकि पे का ही तो परसेंट निकलेगा। और 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के नीचे प्रिंसिपल इंटू 100, वैसा ही है, तुम कर लेना रेशियो। सेम 2 क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं है। ये इंस्टॉलमेंट आ गई, इसको बाद में करेंगे। ये कभी पहले पेपर में आया था, 10 रुपए का फ़ोन लिया, 11 इंस्टॉलमेंट दी, 1 1 रुपए की, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। अब जो तुम नई पिनेकल वाली बुक कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये है किरण वाली में, मैं दे दूंगा वहाँ से मार्क करके, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और इन फ्यूचर 100% रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन कभी बहुत पहले 12 11 में आया था, उसके बाद रिपीट भी हुआ एक बार और फिर दे देगा कभी। इंस्टॉलमेंट बाद में कराऊंगा। सारे इंस्टॉलमेंट डाल दी क्या? चलो ये करो। क्वेश्चन क्या है? A certain sum of money amounts to rupees 704 in 2 years and amounts to rupees 800 in 5 years. क्या कह रहा है? कुछ प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल, और ये अमाउंट हो गया 704 रुपए कितने साल बाद? 2 ईयर्स के बाद। और अमाउंट हो गया 800 कितने ईयर्स के बाद? कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। और मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी है कि सिंपल इंटरेस्ट में आप रेट तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको क्या नहीं पता हो? प्रिंसिपल। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? सेम मिलता है, पहले साल भी उतना, दूसरे साल भी उतना, तीसरे साल भी उतना, चौथे साल भी। तो आप इनका गैप देखो कितना है, 96 रुपए गैप है, और कितने साल में मिला है? और पैसा तो प्रिंसिपल तो सेम रहा होगा, इंटरेस्ट ही जुड़ा ना उसमें। तो मैं कह सकता हूं 3 साल में 96 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल में कितना मिला होगा? हर साल का 32 रुपए ब्याज है। सही है। कितने साल था? 2 साल। तो 32 का 2 साल में कितना ब्याज हो गया होगा? अगर मैं इस 704 में से 64 को हटा दूं तो ये 640 क्या आया होगा? क्योंकि भाई ये 2 साल के बाद अमाउंट था, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर मैंने इसमें से इंटरेस्ट हटा दिया तो प्रिंसिपल ही तो बचा, तो मैंने लिख दिया प्रिंसिपल कितना है। अब उसने आपसे क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट क्या होता है? 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू 5%। हो जाएगा? क्या डाउट है बोल? हो गया? देख तो तू अब भी सकवरी निगाहों से रहा था। सिंपल है ना? सिंपल ही है, इसमें कुछ ऐसा फंडा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन वैसे हैं थोड़े जो बुरा लगे तुम्हें, बाकी सब सिंपल है। चलो अगले पर। ये पढ़ो क्वेश्चन और ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे लिए। स्टेटमेंट मत लिखना, सीधा क्वेश्चन करना। A certain sum of money amounts to rupees 200 at 4% per annum in a certain time and amounts to rupees 400 at 10% per annum in the same time. ये कोमा ले लेना यहाँ पर और यहाँ ले लेना फुल स्टॉप। कैलकुलेट द प्रिंसिपल करो, 1 मिनट का। कोशिश करो।
करवाऊं? कुछ स्टार्ट हो पाया क्वेश्चन में? देखो एक बात बताओ, मैंने कहा रेट है 5%, कितना परसेंट है? 5। अगर मैं रेट को 100% कर दूं तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ही आ जाएगा। भाई 5% किसका लेते हो? प्रिंसिपल का। और जब 100% ले लोगे तो क्या ही हो जाएगा? प्रिंसिपल ही। कोई चीज कंप्लीट भी कितने पर होती है? 100% पर। तो मैं जहां प्रिंसिपल हो, देखो मैं अमाउंट लिखता हूं, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस, पी की जगह 100 यूज कर सकता हूं। इंटरेस्ट मान लो 5% है और पी की जगह 100% लिख सकता हूं, तो अमाउंट 105% हो जाएगा। 105% किसका? प्रिंसिपल का। पी प्लस 10T और रेशियो क्या है? सही है, तो करो, 100P हो जाएगा प्लस 4PT। ये 100 से 100 काट दो ना मैं यहाँ नीचे, 100P 10PT 200/, सही है। P दोनों में से कॉमन आगे क्या हो जाएगा? यहां भी P है, यहां भी P। एक स्टेप लिखूं क्या? ये समझ में आया 100 का क्या करा मैंने? ये मैंने पहले एलसीएम ले लिया तो 100 तो आ गया नीचे, और ऊपर जाके एक बार मल्टीप्लाई हो गया, फिर 100 से 100 काट दिया। ये नहीं आ रहा हो तो मैं एक स्टेप लिख दूंगा। आ गया सबको? तो अगला स्टेप ये आ गया 100 प्लस और 100 प्लस, और वैल्यू क्या आ गई 1/, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 प्लस इक्वल्स टू, तो 2T की वैल्यू क्या आ गई? और T कितना आ गया? सही है, कोई डाउट है? पर ऐसा करना नहीं है। देखो क्या है, मैंने अभी बताया आपको भाई, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को लिख लिया मैंने 100%, इंटरेस्ट है 4 × T, ये तो आया था लास्ट में। फिर मैंने लिख लिया प्रिंसिपल को 100 और इंटरेस्ट क्या आ गया, और रेशियो क्या है? देखो पीछे, यही हुआ लास्ट में आके। कोई भी चीज कंप्लीट 100% पे ही होती है, और दोनों में प्रिंसिपल क्या रहा है? सेम रहा है, तब ये हुआ है। अगर प्रिंसिपल डिफरेंट होता तो ये सोल्व नहीं हो पाता, क्योंकि एक P1 होता और एक, फिर ये T और T है ना, तो यहाँ ये T से T तो कैंसिल नहीं हुआ, P1 P2 और फंस जाता है इसमें आके। प्रिंसिपल क्या है इसमें? सेम। जब प्रिंसिपल सेम है तो मुझे पता है मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, P की जगह 100% और इंटरेस्ट R × T, P की जगह 100% इंटरेस्ट R × T, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 200 प्लस, बोलो, तो T की वैल्यू यहां से 50 ईयर्स आ जाएगी। कर दोगे पेपर में? ऐसे ही करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? हाँ भर रहे हो? फिर कह रहा हूं मैं धीरे धीरे खत्म कर रहा हूं। चलो तो सेम है। हाँ, प्रिंसिपल पूछ लिया, निकाल दोगे? क्वेश्चन क्या है? अब जो पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, टाइम आ गया 50 साल, तो आपने लिखा अमाउंट्स है प्रिंसिपल प्लस R × T, है ना, और अमाउंट कितना था? 200। प्रिंसिपल है 4 × 50/, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू P ले ली, इंटरेस्ट R × T, रेट 4% था, टाइम 50 साल निकाला है, परसेंट हटाने के लिए 100 आ गया, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा उसमें से?
तो किसकी वैल्यू आएगी? हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वही है, प्रिंसिपल पूछा, पहले टी निकालो फिर पी निकालो। ये तो खत्म कर दी स्लाइड। चलो इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन पढ़ो। कैश प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज ₹4,000 एंड मेक a down payment of ₹1,500. Pay the remaining amount in 3 equal annual installments of ₹1,200 each. Calculate the rate of interest per annum. क्वेश्चन समझ में आया? इसका कैश प्राइस था कितना? 4,000। डाउन पेमेंट कर दी इसने कितने की? तो टोटल पे करना कितना बाकी रह गया? इंटरेस्ट तो इसी पर लगा होगा ना। शुरुआत में बताया था मैंने, इंटरेस्ट उसी चीज पर पे करोगे जो पैसा तुम यूज करोगे। डाउन पेमेंट दे के आ गए हो तो उस पर नहीं लगेगा। अब इसने कहा कि इसने 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करी है, 1200, 1200 और 1200। इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1200 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। टोटल कितना हुआ? 1200 की कितनी इंस्टॉलमेंट? 3600 पे करा। पे कितना करना था? 2500। इंटरेस्ट कितना गया? 1100। यहां तक कोई दिक्कत है? ये तो सिर्फ अब तक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो तुम्हें दे रखा था। चलो अब शुरुआत करते हैं। इसने 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट दी हैं, तो जब इसने पहले साल किस पैसे को यूज करा? $2,500 को तो यूज करा। आर रेट से टाइम कितना? तो कुछ इंटरेस्ट आया होगा। पहला साल खत्म हो गया, आगे 1200 रुपए दे गया, तो कितने बच गए? इसमें से 1200 जाएंगे तो कितने बचेंगे? पैसा दे दिया तुमने 1300 पर, फिर आर रेट से, रेट तो सेम ही रहेगा। फिर दूसरा साल खत्म हुआ, फिर आगे 1200 दे गया, कितने बचे? अब ये बताओ कंपाउंड में और इसमें डिफरेंस क्या है, और इन तीनों का इंटरेस्ट कितना बनेगा? ये जो लग रहा है ये क्या निकाल रहे? P इंटू आर इंटू टी। मैंने कहा था थोड़ी तकलीफ तुम्हें इंस्टॉलमेंट में होने वाली है। सीआई की इंस्टॉलमेंट आसान है, इसमें इंस्टॉलमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। बताओ ये किसका फॉर्मूला है? P इंटू आर इंटू टी बाई किसका है? सिंपल इंटरेस्ट। मैंने तीनों इंस्टॉलमेंट पर सिंपल इंटरेस्ट निकाला और वो कितना बन रहा था? अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो आप बात को समझो। 2,500 रुपए आपको देना बकाया था, आपने उसकी किस्त बनवा ली, और किस्त कितनी बनी? 3 बनी, 1200 1200 की। आज आपका 2,500 बकाया है और आपने आज से 1 साल बाद किस्त दी, तो पूरा 1 साल इस 2,500 पर ब्याज लगा होगा ना। 2,500 पर आर रेट से 1 साल का इंटरेस्ट परसेंट के लिए 100, कुछ ब्याज लग गया। फिर आपने आके उसको कितने रुपए लौटा दिए? 1200। 2,500 में से 1200 हटाए, कितने बच गए? 1300। तो पहले साल के एंड से लेकर दूसरे साल के एंड तक आपने इस 1300 को यूज करा, 1300 को आर रेट से 1 साल का 100। फिर आप आए दूसरे साल के एंड में, कितने रुपए दे दिए? 1200। तो 1200 दिए, 1300 में से 1200 चले गए, कितने बच गए? 100 रुपए बच गए। दूसरे साल के एंड से लेकर और तीसरे साल तक आपने किसको यूज करा? 100 रुपए को। 100 रुपए पर आर रेट से 100, कितना ब्याज बना? 100 तो आपके थे, 1100 ब्याज बन गया, आखिरी किस्त कितने की चली गई? अब देखो सही तरीका क्या होता है इसमें। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने उस दिन भी समझाया था तुम्हें, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लग रहा, ब्याज क्या है? फ्री।
लास्ट में जुड़ता रहा और आखिरी इंस्टॉलमेंट ब्याज की आपने उसको जाके दे दी। बैंक क्या करता है, जो आपने 2,500 यूज करे आर रेट से कुछ ब्याज बना, उस ब्याज को 2,500 में क्या कर देता, ऐड करता, और उसमें से क्या करता 1,200, समझे। और कंपाउंड में भी तो यही होता है भाई, ब्याज को अगर तुम जोड़ ही देते हो तो सिंपल कहां हुआ। ये इंस्टॉलमेंट क्या हुई समझ में आया, आपका ब्याज जुड़ता रहता है, एंड में आप पहले अपना मूलधन यानी प्रिंसिपल उतारते रहते हो, लास्ट में ब्याज की किस्तें बन के आप उसको भी दे देते हो। एक तरीका ये था यहां पर कि 2,500 का जो भी ब्याज बना इसमें जोड़ देता 1 साल के बाद, और उसमें से क्या करता 1,200, ठीक है। फिर 1,300 से ज्यादा ही होता, फिर 1 साल का ब्याज जो बनता वो जोड़ देता, फिर उसमें से क्या कर देता माइनस, फिर इसमें जो इंटरेस्ट वो जोड़ देता, फिर क्या कर देता माइनस। यहां तक कोई डाउट है, क्लियर है, सिंपल। अब टफ लगना शुरू हुआ। देखो अब इस चीज को क्या कर सकता हूं, यहां से बताओ क्या चीज समझ में आ रही है तुम्हें। सबके नीचे 100 है, सब में आर है, तो आर बाई, पेपर में यही लिखना जो मैं लिख रहा हूं। अब तक की आराम कहानी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था। यहां ब्रैकेट लगाई, मुझे पता है शुरुआत में मेरा कितना पैसा है 2500, 1,200 की किस्त गई कितना हो गया, फिर 1,200 की किस्त गई कितना हो गया, और किसके बराबर। यही करना है पेपर में, कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, वो कहानी नहीं लिखनी। 2500, 1300, 3800 और 3900, तो आप लिखोगे R इंटू 3900 अपॉन 100 इक्वल्स टू, सही है, 1100 लिख लो भाई, सही है। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पेपर में आप ये सब नहीं लिखोगे, आपको ये पता है कि भाई आर तो सब में क्या रहा है सेम, तो R बाई 100 लिख लिया, और पहले साल 2,500 हैं तो 2,500 पर ब्याज लिखा, 2.5 लिख लिया, फिर 1,200 चले कितना बच गया 1,300, फिर 1,200 चले कितना बच गया 3 ही किस्त है, और इक्वल्स टू, सही है। कोई डाउट, क्लियर है, बड़ा भी नहीं है लेंथी भी नहीं है। अगले पर आऊं, जा रहा हो ना बता देना। तुम लोग CI कवर नहीं हुआ अभी, इसको 2 दिन में कराऊं, आगे कराऊं या रोक दूं, करा दूं। तुम पिछला भी कर लेना, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो कराता जाऊंगा, पर तुम लोगों ने CI खत्म करना है फिर SI पर आना है। आज इन तो कल की क्लास में तो 100% खत्म है ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, फिर SI का 1 दिन मिलेगा। इसके बाद छोटा चैप्टर पढ़ाऊं या बड़ा पढ़ाऊं, जैसे प्रॉफिट लॉस टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊं या एवरेज टाइप में पढ़ाऊं। एवरेज है छोटा। एक और चीज बताता हूं मजेदार है कि क्लास में खत्म छोटा चैप्टर एक ही क्लास में 12, 15, 18 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट, फिर तुम प्रीवियस ईयर सोल्व करना, फिर सारे उसी से कराता रहूंगा, देख मैंने ये समझाया था, देख मैंने समझाया था। दिक्कत तो सारे में मान लो। एडवांस में सोच रहा हूं दूसरे बैच में पढ़ा दें दो। अच्छा एक और बात बताता हूं, एक प्लान तो ये है कि इवनिंग में मेंसुरेशन शुरू करें एडवांस, पर मेरे को लग रहा तुम कभी कवर नहीं कर पाओगे। एडवांस में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। एडवांस क्या फंडा, ये तुम्हें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, इतने पैसे दिए, इतना लिया, ये लिया, अब मैं लिखूंगा 10 की पावर 4, कोट की पावर 4, ये वो तुम्हें क्या रिलेट करूंगा, मैं समझाऊंगा मैं कहाँ से आया, पर वो उतनी अच्छे मजेदार तरीके से नहीं समझा सकते। और जैसे किरण की बुक आती है तो वो 10,500 प्लस, उसमें एडवांस के एक चैप्टर के 800 क्वेश्चन है, और तुम्हें एक क्वेश्चन करने में एवरेज 8-10 मिनट लगेगी शुरुआत में। और देखो मेंसुरेशन सबसे आसान टॉपिक है पूरे एडवांस का, मजेदार है। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या पहले लाइन पढ़ा दी, फिर ट्रायंगल पढ़ा दिया, फिर सर्कल ले आया, रेक्टेंगल भी आ गया, और सारों का इकट्ठा हो गया कि क्वेश्चन आ गया। सर्कल के अंदर ही ट्रायंगल है, लाइन की प्रॉपर्टी भी चल रही, सब कुछ। जब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं इसको एक बार रोक देता हूँ, चलो आज के लिए इतना है भाई।